हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिम और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय के सेकंड राउंड की कट ऑफ का। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनके सेकंड राउंड की कट ऑफ यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है और काउंसलिंग की पूरी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर आपकी कट ऑफ्स क्या होने वाली हैं कोर्स वाइज़ और कितना यहाँ पर कट ऑफ डाउन हुई है। कितने कोर्सेज़ में कितनी कट ऑफ डाउन हुई है और सब्जेक्ट वाइज़ हम देखेंगे, ठीक है? और बाकी देखेंगे कि आखिर आपको काउंसलिंग के लिए कब जाना है वहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने वाले हैं जो आपको लेकर जाने हैं और आपका यहाँ पर चांस कितना है ये भी समझेंगे इसमें, ठीक है? तो पूरा शेड्यूल एंड पूरा कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि हाफ से वीडियो छोड़ देना कहीं न कहीं आपको समस्या में डाल देगा, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहेंगे और बाकी अदर फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी जहाँ से आप सीधा वेबसाइट पर आ जाएँगे, ऑफ़िशियल वेबसाइट पर डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय की और फिर यहाँ पर आप पहली लिंक पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका यूजी सेकंड राउंड की काउंसलिंग, देन इस पर क्लिक करेंगे एंड कट ऑफ मार्क्स यहाँ से आपके डिस्प्ले हो जाएँगे इस पर, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025-26 शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर यूजी सेकंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है? अब यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आपको जो आरक्षण मिलता है मीन्स एनएसएस, एनसीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी एंड काफ़ी सारी जो कैटेगरीज हैं, उनके बेसिस पर और बाकी ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएँगे, इनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ का, जिसकी बात तो सबसे पहले करनी ज़रूरी है, ठीक है? आपको इंतज़ार भी इसी का है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी समझनी ज़रूरी है कि शेड्यूल एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर यूजी सेकंड राउंड काउंसलिंग जो कि 19 एंड 20 अगस्त में चलने वाली है। चॉइस चेंज ऑफ सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशंस आर अलाउड इन सेकंड राउंड काउंसलिंग ऑन मेरिट बेसिस। जिसको पहली काउंसलिंग में उसका मनपसंद कोर्स अगर ना मिला हो, मान लीजिए अगर वो चेंज कराना चाहता हो और वो कट ऑफ से इस राउंड में ऊपर है, देन आप यहाँ पर आ सकते हैं अपना सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए, ठीक है? तो ये आपको सुविधा दे रही है डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय। अब इसमें 19 और 20 तारीख में काउंसलिंग होती है, इसमें होनी है। सबसे पहले यहाँ पर बीएफए की कट ऑफ दी गई है एंड उसके बाद बीसीए एंड देन बी फार्मा, फिर बीएलएलबी, उसके बाद बीए एंड देन बीकॉम, उसके बाद बीएससी बायो ग्रुप एंड बीएससी मैथ्स ग्रुप, फिर बीबीए, बीए वैदिक साइंस एंड बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड देन बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड देन इसके बाद बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स 2 टाइप से, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कट ऑफ बीएफए की, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले है बीएफए की कट ऑफ और यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए 19 अगस्त में जाना है, ट्यूसडे को, ठीक है? और 10 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो 8-9 बजे पहुँच जाएँ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में आपको जाना है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से रिलेट करते हैं, ठीक है? ऑल कैटेगरीज़ कैन पार्टिसिपेट। अब यहाँ पर देखिए, सीधी-सी बात है एसटी को छोड़ कर के, एसटी कैटेगरी को छोड़ कर के बाकी अदर कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, देन आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? सीट्स यहाँ पर इनके पास इतनी सारी बची हैं कि इन्होंने हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, केवल एसटी कैटेगरी को छोड़ कर के सभी को बुला लिया है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को। समझ में आया आपको? आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं और एससी से हैं, किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं एसटी को छोड़ कर के, देन आप यहाँ पर जा सकते हैं बीएफए में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? इसके बाद आता है बीसीए। आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है वहाँ पर 20 अगस्त में वेडनेसडे का दिन रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जाना है डॉक्टर हरीश गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात आप सबके लिए, सभी कैटेगरीज के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है देन आप यहाँ पर जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है? ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, समझ में आया आपको, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी एनसीएल हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब आ जाएंगे हम बी फार्मा, जो कि एक बहुत अच्छा कोर्स है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके इंतजार में रहते हैं। आपको जाना है 19 अगस्त की काउंसलिंग में और ट्यूसडे का दिन रहेगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 10 बजे का और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में आपको जाना है। अब देखिए, यहाँ पर जो जनरल की सीट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। ऑल कैटेगरीज़ कैन पार्टिसिपेट में जो जनरल की सीट्स हैं वो पूरी तरह फिल हो चुकी हैं।
अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिर से कट ऑफ निकाली गई है 468 मीन्स 468 के अगर आप ऊपर हैं देन यहाँ पर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 480 रखी गई है, देखिए ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा रखी गई क्योंकि कहीं ना कहीं सीट्स यहाँ पर कम बची होंगी। एससी के लिए 351 एंड एसटी के लिए 319। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बीएलएलबी। इसमें बहुत कम यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। आपके ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट रखी गई है 19 अगस्त। रिपोर्टिंग टाइम आपका रखा गया है 10 बजे का, और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आपको जाना है। और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज, अगर किसी भी कैटेगरी से आप रिलेट करते हैं और अगर आपके 300 मार्क्स से ऊपर हैं देन यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड की तरह ट्रीट किए जाएंगे, मीन्स आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 300 मार्क्स के ऊपर है, आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं देन आप आराम से जाएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 290 मार्क्स से ऊपर, ओबीसी एनसीएल के लिए 280 मार्क्स के ऊपर, एससी के लिए 259 मीन्स 259 मार्क्स के ऊपर, एंड एसटी के लिए 192 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है कि सीट्स यहाँ पर फुल होने वाली हैं। ठीक है, तो इतने मार्क्स जो दिए गए हैं इनसे ऊपर हैं आप, देन यहाँ पर आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। और इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद आई बीए की कट ऑफ। ठीक है, तो बीए की कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई है वो भी हम देख लेंगे। तो इसमें ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको 19 अगस्त में जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे का रहेगा और 2 मीटिंग में होनी है। दूसरी मीटिंग में 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम। स्वर्ण जयंती सभागार में जाना है। पहली मीटिंग में अगर आपकी 144 मार्क्स से ऊपर है, आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी मीटिंग में 137 मार्क्स के ऊपर है देन आप जा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से हों आप। और 20 तारीख में भी काउंसलिंग होनी है 2 मीटिंग में। और ओबीसी एनसीएल एससी एसटी सभी कैटेगरीज के जो 3 कैटेगरीज दी गई हैं उसमें सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जा सकते हैं। और दूसरी मीटिंग में ईडब्ल्यूएस के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जा सकते हैं। ओके, इसके बाद आई बी कॉम की कट ऑफ। देखते हैं बी कॉम की कट ऑफ को। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं बीकॉम की कट ऑफ। तो बीकॉम में आपकी काउंसलिंग 20 अगस्त को होनी है, वेडनेसडे का दिन रहेगा, और 2 मीटिंग में आपकी काउंसलिंग होनी है। पहली मीटिंग 10 बजे से और दूसरी मीटिंग 2 बजे से। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में आपको जाना है। पहली मीटिंग में अनरिजर्व्ड कैटेगरी मीन्स ऑल कैटेगरीज को रखा गया है। अगर आप 240 मार्क्स के ऊपर हैं और किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर रिलेट करते हैं देन आप जा सकते हैं। दूसरी मीटिंग में कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। कट ऑफ तो नहीं दी गई है, केवल कह दिया गया है जनरल को छोड़कर अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं और अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है देन आप यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं बीएससी बायो ग्रुप की। तो बीएससी बायो ग्रुप में क्या कट ऑफ गिरी, मतलब गई है और कितनी गिरी कट ऑफ, वो भी देख लेते हैं। तो आपकी काउंसलिंग यहाँ पर होनी है 19 अगस्त में एंड यहाँ पर 20 अगस्त में। ठीक है, तो 19 अगस्त में पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग एंड 20 अगस्त में केवल पहली मीटिंग। ओके, तो यहाँ पर इस तरह आपकी काउंसलिंग होनी है। जो पहली मीटिंग की काउंसलिंग है 19 अगस्त में, तो वहाँ पर अनरिजर्व्ड को रखा गया है। मीन्स अगर आप 329 मीन्स 329 नंबर के ऊपर हैं और किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं देन आप यहाँ पर जा सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरी मीटिंग के लिए भी रखा गया है 319 मार्क्स को, किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, अगर इससे मार्क्स से ऊपर है देन आप जा सकते हैं। 20 अगस्त में पहली मीटिंग में ही होना है, सेकेंड मीटिंग में नहीं होना है। देन आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है, तो ईडब्ल्यूएस से रिलेट करते हैं और 242 मार्क्स के ऊपर हैं देन आप यहाँ पर जाएं। और बीसी एनसीएल से हैं 263 मार्क्स के ऊपर हैं देन आप यहाँ पर ज़रूर जाएं। ठीक है, एससी एसटी में भी अलग अलग कट ऑफ है। एससी के लिए 208 मार्क्स, एसटी के लिए 180 मार्क्स। तो मैं बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 242 एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 263, एससी के लिए 208 एंड एसटी के लिए 180। इसके मार्क्स के ऊपर हैं तभी आप जाएं, अदरवाइज नहीं जाएं। ठीक है, एक भी मार्क्स का अगर यहाँ पर डिफरेंस है देन आप मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, के बाद देखते हैं, इसके बाद आता है आपका बीएससी मैथ्स ग्रुप। तो बीएससी मैथ्स ग्रुप में कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे गिरनी ही थी, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो हार्ड था ही थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग होनी है वो केवल 19 अगस्त में होनी है, 2 मीटिंग में। पहली मीटिंग में आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में जाना है, दूसरे में वही जाना है। पहली मीटिंग में अनरिजर्व्ड को रखा गया है, मीन्स 142 मार्क्स के ऊपर है, किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं देन आप यहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी मीटिंग के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ रखी गई है। कट ऑफ नहीं है, केवल आपसे कह दिया गया है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है देन आप यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, क्लियर है, किसी भी कैटेगरी से हैं जनरल को छोड़कर।
आप जा सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यह है दूसरी मीटिंग की बात, ठीक है? अब आ जाइए बीबीए पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में आपको जाना है, 19 अगस्त में आपकी काउंसलिंग है। और देखिए, यहाँ पर आपको कट ऑफ बताई गई है अनरिज़र्व्ड के लिए। मीन्स अगर आप 365 मार्क्स के ऊपर हैं, देन आप यहाँ पर अनरिज़र्व्ड की तरह ट्रीट किए जाएँगे और इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कैटेगरी वाइज़ एक तरह से कहें तो जनरल के लिए ही कट ऑफ दी गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 301 मार्क्स के ऊपर, मीन्स 301 मार्क्स के ऊपर, ओबीसी के लिए 308, एससी के लिए 223, एसटी के लिए 243 मार्क्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर जानना ज़रूरी है कि अगर आप जा रहे हैं, कितने भी मार्क्स के मान लीजिए जिनके मार्क्स के ऊपर हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर जितने स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। आप जाएँगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं है कि आप जाएँ, आपका हो ही जाए, ठीक है? ये बात मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है? इसके बाद बीए वैदिक साइंस, वैदिक स्टडीज़ आ जाएगा। 19 तारीख में होनी है। सभी कैटेगरीज़ के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स चले जाएँ। यहाँ पर सबका हो जाएगा एडमिशन, ठीक है? यहाँ पर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा कोर्स है, लेकिन बच्चे इसमें एडमिशन लेते नहीं हैं। इसीलिए 19 अगस्त में सभी कैटेगरीज़ के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। बात आती है बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें भी वही हाल है, 19 अगस्त में सभी को बुला लिया गया है। अब आती है बात बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक की, सभी कैटेगरीज़ में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी में सभी कैटेगरीज़ के सभी बच्चों को बुला लिया गया है। जनरल वालों की सीट फुल हो गई हैं, 19 अगस्त में आपको जाना है। इसके बाद बात आएगी बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, 19 अगस्त में आपको जाना है और पहली मीटिंग में। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी कैटेगरीज़ के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अब यहाँ पर बात आई बीए इंग्लिश लिटरेचर, 19 अगस्त में आपको जाना है। अनरिज़र्व्ड के लिए 158 कट ऑफ मार्क्स रखी गई है, इसके ऊपर हो तभी आप जाएँ। बाकी के अदर कैटेगरीज़ जो हैं, उनमें सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है, ठीक है? तो ये रही पूरी कट ऑफ। कट ऑफ कम गिरी है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर से एडमिशन कैंसल नहीं किया है। लेकिन आप वेट करें, कहीं न कहीं आपको गिरावट आपको देखने को मिलेगी थर्ड राउंड में, ठीक है? तो हो सकता है गिरावट देखने को मिले, बाकी वेट करेंगे। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन समर्थ पोर्टल। तो जब आप समर्थ पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो यहाँ पर आखिरी में आपके पास एक प्रिंट करने के लिए फॉर्म आया होगा, उसको प्रिंट आउट करा के लेते जाएँ। और ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी ओरिजिनल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, मार्कशीट यहाँ पर 10th की ओरिजिनल, ओके? ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मीन्स क्लास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। और एविडेंस ऑफ अपेयरिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस रिजल्ट इज अवेटेड। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है मीन्स 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो अपना एडमिट कार्ड ले जाएँ। कास्ट सर्टिफिकेट मीन्स एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वाले अपना यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएँ। इनकम सर्टिफिकेट लास्ट 6 महीने का होना चाहिए, ज़रूर ले जाएँ। कास्ट यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, अगर आप किसी भी यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, देन अपना सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाएँ, कम से कम 7-8, यहाँ पर 4 कहा गया लेकिन आप 7-8 ले जाएँ। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, 2 नंबर से लेकर 7 नंबर तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके 2-2 फोटोकॉपी करा कर के वहाँ पर नीचे साइन करके लेते जाएँ, जहाँ पर नीचे खाली स्थान हो, ओके? इसके बाद सेल्फ असाइन्ड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट। नोटरी एफिडेविट के बजाय यहाँ पर अगर आपका आपका गैप रहा है, तो गैप बनवा लें, ठीक है? सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप, तो सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन ले जाएँ अगर आपका कोई गैप रहा है बीच के सालों में, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन रही सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, पूरी कट ऑफ रही। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देंगे, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, आपको यथासंभव रिप्लाई किया जाएगा। बाकी अदर जो कन्फ्यूज़न हो मेल पर भी कह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चैनल पर दी जाती हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर किया जाता है। कोई कन्फ्यूज़न हो ज़रूर बताएँ, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच।